Partial and total synthesis. Definition. First of all, what do we mean by partial? Partial mean half. Half synthesis भी जिसे आप कह सकते हैं. The process in which compound isolated from natural sources. आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं, आइसोलेट किए जाते हैं, जैसे कि एनिमल, जैसे कि प्लांट, फॉसिल रिमेन्स, प्लांट मटेरियल, कोल और पेट्रोलियम. आप नेचुरल सोर्सेज से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोलेट करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्दर एडवांस ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ किए जाते हैं. These are converted into thousands of useful compound by synthetic method. मतलब इंडस्ट्री में जब भी हम कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं तो उसकी सिंथेसिस का कोई ना कोई प्रॉपर मेथड होता है, जैसे कि आप लोगों ने अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में पढ़ा था. हैबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, इनकी प्रिपरेशन की जाती है. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज, शुगर, स्टार्च, प्रोटीन, सिल्क, वूल, कैसिन भी हमारे पास प्रोटीन है. फूड प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल, बटर, कॉटन सीड, अल्कोलाइड्स जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक्सेट्रा. ये हमारे पास क्या होते हैं जो हम डायरेक्टली आइसोलेट कर सकते हैं नेचुरल सोर्सेज से. सेकेंड इज टोटल सिंथेसिस. टोटल सिंथेसिस मीन कि अब आपके पास वो जो आप नेचुरल सोर्सेज से आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइसोलेट किया है, उस पर फर्दर कोई ना कोई प्रोसेस अप्लाई करके आप उसे एक अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें. द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम स्मॉल एंड चीप रेडियली अवेलेबल मॉलिक्यूल्स क्रिएटेड फ्रॉम बायोरिएक्टेंट एंड देन फर्दर रिएक्ट देम टू क्रिएट अ प्रोडक्ट. कि जो आपने कंपाउंड या जो कंपोनेंट आपने नेचुरल सोर्सेज से आइसोलेट किए, ऑब्टेन किए, अब उन पर फर्दर, और वो आपके पास क्या था, चीप सोर्स था, क्योंकि नेचुरली आपको कोई चीज़ मिली है तो वो आपको सस्ता भी पड़ेगी, तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे, चीप रेडियली अवेलेबल मॉलिक्यूल्स, जो कि बायोरिएक्टेंट होते हैं बिकॉज प्लांट्स और एनिमल्स हैं, एंड देन फर्दर रिएक्ट देम टू क्रिएट अ प्रोडक्ट. उनकी सोर्सेज प्लांट और एनिमल हैं, और फिर जब वो नेचुरल रिसोर्सेज से आइसोलेट होने वाले जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं, उन्हें फर्दर हम जब रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे. दिस इज कॉल्ड टोटल सिंथेसिस. Total synthesis start with the small organic molecules and reactions are completed to produce a product. Example synthesis of protein. जैसे कि हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लॉन्ग चेन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, या आप लोग बोलें प्रोटीन इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह की सिंथेसिस थी, पार्शियल सिंथेसिस, टोटल सिंथेसिस. पार्शियल सिंथेसिस सिंपली हमारे पास है कि कोई आपके पास ऑर्गेनिक नेचुरल सोर्सेज है, उस नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कि अगर आपके पास कोल है, कोल इज़ कन्वर्ट इनटू कोक एंड कोल टार. फिर जो आपके पास ये जो नेचुरल रिसोर्सेज आई है, इनसे जो आपको कंपोनेंट मिले हैं, उन कंपोनेंट को फर्दर रिएक्ट करवा कर आपको ये एक नया कंपाउंड ऑर्गेनाइज करवाएं. दिस इज कॉल्ड टोटल सिंथेसिस. नेक्स्ट इज सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. कि हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल सोर्सेज से मिल रहे हैं, जो हमें रेडियली अवेलेबल भी हैं और चीपर सोर्सेज भी हैं हमारे पास, तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम टोटल सिंथेसिस या कंप्लीट सिंथेसिस करवाकर उनसे कोई नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएं. जब हमें हर चीज़ नेचुरली मिल रही है, तो फिर हम उसे क्यों उसमें चेंजिंग करके हम उसे आर्टिफिशियल वे से उसमें चेंजिंग करके हम एक नया कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होते हैं. सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलते हैं नेचुरली, ठीक है, और दूसरे आप लोग जो सिंथेसाइज करते हैं उन नेचुरल कंपाउंड की हेल्प से. क्योंकि जो चीज़ सिंथेटिक होती है, जो चीज़ हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, उसमें वो तमाम चीज़ें हम ऐड करते हैं जिन चीज़ों की हमें ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ज़रूरत होती है. कि जो रबर है या ग्लू है, वो आपको नेचुरल सोर्सेज से भी मिल जाता है, नेचुरल चीप अवेलेबल
प्रोडक्ट है आपके पास। रबर भी आपको नेचुरली मिल जाती है और ग्लू भी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती या वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जब हम उस ग्लू में या उस रबर में अपनी कोई चेंजिंग लेकर आते हैं, कोई और केमिकल इंसर्ट करते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसका यूज़ जो है वो और ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव हो जाता है। उसमें वो तमाम चीज़ें हम इंसर्ट करवाते हैं जिसकी हमें फ़र्दर लाइफ में नीड होती है। तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं दैन नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से। In many cases, synthetic materials are superior to the natural because touches every phase of life. Synthetic dyes are superior to the natural origin. Examples are ether, glycol, aspirin, sulfur drugs, etc. सिंपली आप लोग यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इसके अलावा भी जो कंपाउंड हो, बेशक वो ऑर्गेनिक ना हो, तो जो चीज़ हमें नेचुरली मिल रही है उसमें वो तमाम चीज़ें नहीं होती जो कि हमारे लाइफ के हर एक साइड को टच करे। तो फिर उन नेचुरल चीज़ों में हम कुछ आर्टिफिशियल केमिकल इंसर्ट करवाते हैं ताकि वो जो सब्सटेंस है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन सके। थैंक यू सो मच।